हेलो एवरीवन। आज जो बीपीएससी 17th प्री का पेपर हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है, तो आपका कौन सा था? वो आपका था टेक्नेटियम। इसे डिनोट करते हैं टीसी से, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो 12 वोट किया था फेवर में फिलिस्तीन के। यूएसए ने निगेटिव वोट दिया था और स्विट्जरलैंड और यूके क्या रहे? अनुपस्थित रहे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो देखो, मैंने आपको बताया था अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट आपका क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। ठीक है। और ऊष्माक्षेपी क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट आपका एब्जॉर्ब होगा। अब देखो, पानी का वाष्पीकरण, तो पानी लिक्विड से गैस में चेंज करेगा, तो लिक्विड से गैस में चेंज करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फिर चौथे पे आते हैं, कपूर का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कपूर। तो ये आपका होता है सीधे सॉलिड से गैस में जाएगा, तो सीधे सॉलिड से गैस में जाएगा मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रक्रियाएं हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ही आपका एक्सोथर्मिक होता है। और बुना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, हीट रिलीज होता है, आपने देखा होगा, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेकेंड एंड थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? देखो, इसे टी से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का ये मानक है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है फॉर्मूला F = ILB। ठीक है, F क्या है? फोर्स है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है? लेंथ है, I क्या है? करंट है। तो फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, I को, करंट को एम्पियर में, L आपका क्या है? लेंथ है, तो आपका मीटर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे मतलब टेस्ला में, तो टेस्ला आपका किसके समतुल्य है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर के। तो कौन से ऑप्शन में है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी है आपका। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन पर एम्पियर मीटर आपका यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो इसकी वैल्यू होती है 1376 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो किलोवाट में आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट विलयन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये आपका होगा 100 से 120 लाख करोड़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी को मैंने लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका कृषि का था, एग्रीकल्चर का 17.7%, उद्योग का था 27.6% और सेवा क्षेत्र का जीवीए कितना था? 54.7%। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो आलोक शुक्ला भारत से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा केओंझर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी? तो आपका ईरान में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ई रिक्शा चालक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो योकोसुका जापान में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो उस फिल्म का टाइटल क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 23.3% से 37% तक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और रूरल और आपका अर्बन का अलग अलग है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत सेकेंड पोजीशन पे था, फर्स्ट पे आपका चाइना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो 4.5%। अभी शायद इंक्रीज किया है RBI ने, 4.8% किया है, इसको कंफर्म हो लेना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो 26% अप्रॉक्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। अच्छा देखो, इसको आप लोग तुक्का भी मार सकते हो सही से। आप देखो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर ही, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और यहाँ पे एस है, तो पहला आपका तो ऐसे ही हट गया। सेकंड आते हैं मैक्रो, तो माइक्रो हमेशा होता है, तो यहाँ पे मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप IQ लगाओ कि मैक्रो नहीं माइक्रो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देशों ने। जापान हुआ, जर्मनी हुआ, बर्मा हुआ, फिलीपींस हुआ, क्रोएशिया हुआ, इटली हुआ, थाईलैंड हुआ, और आपका चाइना एंड मंचूको, या कहीं कहीं दूसरा नाम भी मिल सकता है। आपको बस याद रखना है कि 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी, यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या तो ये आपका करता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही है। स्थिर संगठन का नियम ये भी सही है। रेडियोधर्मिता का नियम नहीं, गलत है। बहु अनुपात का नियम ये सही है। तो 1, 2 और 4, तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन 3 है ना उसे काट दो। ऑप्शन 3 यहाँ पे हटा दो, ऑप्शन 3 यहाँ पे हटा दो, ऑप्शन 3 यहाँ पे हटा दो। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 59,000 समथिंग होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N
कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं? तो कौन सी जाति है? तांती तंतवा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इजी क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रजामंडल उड़ीसा में था, ये सही है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल, ये सही है। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, रैयती सरकार खेड़ा गुजरात। तो ऑप्शन यही आपका सही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे ऑप्शन सी सही होना चाहिए, फिर भी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।